अपने हॉस्पिटल पर था तो मुझे लगता था कि हर व्यक्ति समाज का भला चाहता है, हर व्यक्ति समाज का भला चाहता है। लेकिन हमारे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कह दिया। मैं इलेक्शन लड़ा, उस दिन सारे चेहरे नकाब हो गए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन दिखावे के करते हैं, करने के लिए नहीं करते। करने के लिए सोचो, प्रयास करो, ईमानदारी के साथ करो, तब जाकर समाज का भला हो सकता है। और मैं इस मन से कहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा बचा रहेगा, मैं अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा, अपने समाज की आवाज उठाता रहूंगा और समाज के हित में काम करता रहूंगा। उसमें भी बहुत लोगों के पेट दर्द होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का नहीं फर्क पड़ता है। मैं कई बार कहा हूं कि मैं अच्छा बन जाऊं, हो सकता है किसी को मिलकर उसकी तलाश पूरी हो जाए। मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूंगा, दूसरा खुद भी सुधर जाएगा। पूरी दुनिया को अपने सुधार सकते हैं, लेकिन आप सुधर जाएंगे तो पूरी दुनिया सुधर जाएंगे। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे समाज में एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं जो इतिहास रचते हैं, लेकिन उसे एक अच्छे रास्ते दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत समय हो गया है। फिर मैं माताएं बहनें सभी लोग आए हैं, मैं यही कहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे और ये सही है। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक कि आपकी गरीबी नहीं दूर हो सकती। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ये कहे थे कि अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, मुझको सदन में भेजने का काम किया। सदन में 2 बार समय मिला, मैं अपने समाज की बात रखने का काम किया और हमारा प्रयास रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी लड़ रहे हैं, उनके साथ हम लोग भी कंधे से कंधे मिलकर लड़ रहे हैं और हम लोगों को एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे भाई हरि भगवान भाई थोड़ा जो है नाराज दिख रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आशीष भैया, डॉक्टर संजय निषाद जी, सबको आपके लिए बहुत इज्जत है। और आशीष भैया हमको बुलाए, बोले डॉक्टर साहब अपने समाज के जो भी महापुरुष हैं उनके बारे में बताइए, उनकी मूर्ति कहाँ लगाने हैं और हम लगवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ राजनीति होती है तो कुछ बाध्यताएं भी होती है, कुछ समय का भी अभाव होता है, हर काम तुरंत नहीं पूरा हो सकता है, अभी लंबा समय है। और उन सब भैया को भी नॉलेज में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी नॉलेज में है, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाएंगे। और दोस्तों, हमारे साथी लोग कुछ लोग आए, कहे मूर्ति लगवाना है। मैं कहा कि हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्ति लगवाओ। तो मैं अपने माध्यम से वीर एकलव्य जी की मूर्ति जो है, हमारे यहाँ जो है बिलारीडीह में मंदिर है, भगवान शंकर के मूर्ति के बगल में, मंदिर के बगल में वीर एकलव्य की मूर्ति लगवाए हैं। और जितनी पूजा शंकर जी की होती है उतनी पूजा वीर एकलव्य जी की होती है, तो मन बहुत गदगद होता है। तो पूजा करने से ही नहीं, हमें विचारधाराओं को पालन करना होगा, उनके आदर्शों पर चलना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बस कहूंगा कि कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जैसे हमारे दादा प्रसाद जी अपनी जिंदगी जिए हैं, हम लोग उनके आदर्शों को पालन करेंगे। हर साल मैं इस मंच के माध्यम से आज अनाउंस करता हूं कि हर साल उनकी जयंती पर हम लोग एक बृहद तरीके से माननीय हमारे दादा प्रसाद जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी झूरीराम बिंद जी, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे महतो साहब, और अभी कुछ ही समय पहले अखिल भारतीय बिंद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बेनी प्रसाद बिंद जी,
इन लोगों के आदर्शों पर हम लोग चलते हुए इनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और समाज में एक नई चेतना लाने का प्रयास करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे। दादा मर्यादा प्रसाद, दादा मर्यादा प्रसाद, झूरी बिंद, झूरी बिंद, सदैव प्रसाद महतो, बेनी प्रसाद बिंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।